Good morning to all. This is our first lecture of 11th Chemistry, Unit 1, that is some basic concepts of chemistry. And today we will discuss matter. Now, what is matter? Matter is anything that occupy space and which is felt by one of आर 5 सेंसेस कि जो सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई करता है या हमारे किसी भी सेंस से हम जिसको फेल्ट कर सकते हैं, दैट इज अ मैटर. मैटर इज डिवाइड इनटू अ टू टाइप, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अ केमिकल क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर्स डिवाइडेड इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. नाउ व्हाट इज अ सॉलिड? सॉलिड इज अ सब्सटेंस दैट हैज डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप. फॉर एग्जांपल sugar, iron, wood, etc. And liquids is a substance that has definite volume but no definite shape, कि जिसकी वॉल्यूम डेफिनाइट होता है बट जिसका शेप डेफिनाइट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क. एंड व्हाट इज गैसेस? गैसेस इज द सब्सटेंस दैट हैज नाइदर डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनाइट शेप. फॉर एग्जाम्पल ऑल द गैसेस. And all these three states are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. Like if we heat the solid, then it convert into a liquid, and liquid को heat करेंगे तो किस में convert होगा? गैस में. गैस को cool किया वापस से liquid बन जाएगा, and liquid को cool किया वापस से क्या बनेगा? Solid बनेगा. And on the basis of chemical classification, matter is divided into two forms, pure substances and impure substances. Pure substances means in which there is a no impurities is present, कि कोई भी impurity यहाँ नहीं होती है. Pure substances divide into two type, elements and compounds. Now, what is an element? Element is usually defined as a simplest form of a pure substance which definite physical and chemical properties and which can neither be broken into and nor built from simpler substances by any chemical or physical methods. कि elements क्या होते हैं? Elements जो हैं वो एक simplest form है किसी भी pure substances के, जिसको किसी भी physical या chemical method से ना हम break कर सकते हैं और ना ही हम जिसको बना सकते हैं. एंड वी ऑल नो कि एलिमेंट्स आर डिवाइड इनटू अ थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि मेटल्स क्या होते हैं, जिनमें शाइनिंग होती है. मेटल्स जो है वो जर्नली ग्रे इन कलर होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जिनका हाई होता है. नॉन मेटल्स जो डल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं. मेटलॉइड्स भी हमने पढ़े हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज देते हैं या दोनों की प्रॉपर्टीज जो देते हैं, दैट इज द मेटलॉइड्स. नाउ व्हाट इज अ कंपाउंड? कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ अ एलिमेंट्स. कि कंपाउंड किससे बनते हैं? एलिमेंट से बनते हैं. तो कंपाउंड आर अ प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम. कि कंपाउंड किससे बने होते हैं? मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम. कि जब एलिमेंट कंबाइन कर जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एग्जांपल लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या है? एच. एच मीन्स हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन क्या है? हमारे पास एक एलिमेंट. एंड व्हेन टू हाइड्रोजन कंबाइन, कि जब दो हाइड्रोजन कंबाइन कर जाते हैं, H प्लस H, वो क्या बना? H2. तो और जब H2 प्लस O2 कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है. तो क्या कहते हैं? कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स. की ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनमें मोर देन वन काइंड ऑफ क्या होते हैं? एलिमेंट्स और एटम होते हैं. कंपाउंड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स. कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स दैट लैक ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स. कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ व्हाट इज अ इम्प्योर सब्सटेंसेज? इम्प्योर सब्सटेंसेज मीन्स ऐसे सब्सटेंसेज जिनमें क्या होता है? लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज में क्या आएगा आपके पास? एक ही सब्सटेंस आता है, दैट इज अ मिक्सचर. मिक्सचर क्या होते हैं? जब भी हम किसी भी टू सब्सटेंसेज को अनइक्वल प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं तो जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज अ मिक्सचर. मिक्सचर्स आर डिवाइडेड इनटू अ टू टाइप. वन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है? होमो मीन्स वन या सिंगल, जीनियस मीन्स फेज. होमोजेनियस मिक्सचर को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होते हैं? अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. कि एक ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कंपोजिशन क्या रहती है? सेम रहती है थ्रू आउट. कि पूरे प्रोसेस में कंपोजिशन सेम रहेगी. या हम ये कह सकते हैं जिसमें वन फेज होती है. अगर हम इसको
और सिंपल डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिजोल्व इन सॉल्वेंट, कि जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली किसमें डिजोल्व हो जाता है, सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है। तो सॉल्यूट क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट डिजोल्व सॉल्यूट इन इट। This is a homogeneous mixtures, and heterogeneous mixture means hetero means different. It means ये mixtures कैसे होंगे, A mixture is said to be heterogeneous if its composition is not uniform throughout, जिसकी composition uniform नहीं रहती है, means जिनमें solute और solvent mix नहीं होते हैं। तो homogeneous mixture is divided into a one part, that is a solution. Solution क्या होते हैं? The solution is a homogeneous mixture in which solute completely dissolve in a solvent. For example, sugar in water. इसमें हम किसका example डाल सकते हैं, sugar in water. It means water is a solvent कि जिसका composition high amount में होता है, that is a solvent, और sugar क्या है, solute. जब भी हमने sugar को solvent water में dissolve किया तो ये easily क्या होगा, dissolve, और dissolve होने के बाद हमें क्या मिल रही है, एक ही composition मिल रही है, one phase मिल रहा है। अगर इट मीन्स हमें कोई भी शुगर के पार्टिकल्स यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए हैं, दैट मीन दिस इज अ सॉल्यूशन और अ होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। सस्पेंशन क्या होते हैं कि जिनमें सॉल्यूट कंप्लीटली सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। इट मीन्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो क्या करेंगे, बॉटम में सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ सस्पेंशन। फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर, तो जो अगर आप जितने भी सैंड डालोगे वो सारी की सारी मिट्टी कहाँ होगी, एक टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेट हो जाएगी। एंड कोलाइड्स, कोलाइड्स का मीन क्या होता है, इट्स अपीयर टू बी होमोजेनियस मिक्सचर बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कि कोलाइड क्या होते हैं, ये हमें ऐसा लगता है जैसे होमोजेनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली ये कैसे होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इन वाटर, कि वाटर में अगर हम 1 और 2 ड्रॉप मिल्क की डालेंगे तो वो मिल्क के जो पार्टिकल्स है वो थ्रू आउट द वाटर स्प्रेड हो जाते हैं, बट वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ कोलाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैटर। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मैटर में हमने क्या पढ़ा। मैटर 2 तरह के होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे डिवाइड होते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की 3 तरह से डिवाइड होता है। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेज एंड impure substances. Pure substances are further divided into 2 type, elements and compound. Element and compounds are homogeneous in nature, कि कैसे होंगे, homogeneous nature होंगे। And impure substances are mixtures. Mixtures again divided into 2 types, heterogeneous and homogeneous. होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन के जिनके अंदर क्या हो रहा है, सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, सस्पेंशन एंड कोलाइड। एंड नाउ कंपाउंड इज डिवाइड इनटू 2 टाइप, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, द सब्सटेंसेज दैट इज मेड बाय अ लिविंग थिंग्स और मेड बाय अ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड कंपाउंड्स दैट इज लैक ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। So this is all about the matter.